सभी को नमस्कार। शुभ रविवार। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी एक बड़ी वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आजकल बड़ी वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ। और 2026 से मेरी लगातार बड़ी वीडियो भी आएंगी, सब आएगा, भजन आएंगी, सभी के साथ वादन भी आएगा। तो अभी मैं सीधे सिंपल रूप में ही वीडियो बना रही हूँ। बस केवल यही संदेश जन जन तक पहुँचा रही हूँ कि हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यानी कि वृक्षों का, यानी कि धरती अगर हरी भरी रहती है, सुंदर रहती है, और हम वृक्षारोपण करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो हमारे लिए लाभदायक होता है वो। तो उससे क्या होती है, हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है। जो पर्यावरण होता है वो शुद्ध रहता है, पर्यावरण वातावरण शुद्ध रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है। और हमें कई तरह की औषधि भी मिलती है। लेकिन हम बिना सोचे समझे ही बड़े बड़े वृक्षों को काट देते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है। वृक्ष लगाओ, वृक्ष बढ़ाने हैं, लगाने हैं। हरियाली, कितनी सुंदर धरती, कितनी सुंदर संसार, कितना सुंदर पर्वत, पहाड़, झरने, नदी, हर चीज की व्यवस्था इस ईश्वर ने हमारे लिए की है। सब कुछ हमारे लिए तैयार किया है। नदियां भी दी, झरने भी दिए, पेड़ पौधे, फल, अनाज, सब, पानी, हर चीज अगर हमारे लिए इसने दिया है। सूरज, चांद, सितारे भी इसने हमारे लिए बनाए। सूरज, चांद, सितारे हमारे लिए बने हुए हैं। तो इन सूरज, चांद, सितारों को भी देखें हम कितने तरह से ईश्वर के सेवादार हैं। अपना समय पर सूरज का निकलना, चाहे आसमान में चाहे बादल लगे हों, आगे से कोहरा लगा हो, लेकिन सूर्य को निकलना ही निकलना है। अपना काम वो कर लेता है। सूर्य तो निकलता ही है। बारिश भी आ रही है तो सूर्य का तो अपना काम है, वो घूम रही है पृथ्वी इसी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन सूर्य है अपने निश्चित स्थान पर, हमें रोशनी दे रही है, हमें उजाला दे रही है। तो कहने का भाव ये है कि हम भी क्यों न इस हर चीज के प्रति समर्पण रहे। ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, ईश्वर को हम रिझाते हैं नाना प्रकार से, पूजा पाठ, चाहे किसी भी प्रकार से, हर सत्संग से या किसी भी प्रकार से हम ईश्वर को रिझा रहे हैं, इस ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इस ईश्वर की बात को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इसने हमारे लिए इतना, सब ईश्वर की देन है ये सब। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज, चांद, सितारे हैं, नीचे धरती, जल, अग्नि, इसका भी विस्तार बड़ा है। एक दिन ये सब मिट जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक हैं, जब तक कोई चीज होती है, तब तक हमें, जब तक हम जीवन जीते हैं, जब तक हम हैं, तब तक हमने हर चीज की कदर करनी है। ऐसे करनी है कि जैसे अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, जैसे हमने किसी से मांग लिया कि किसी से कोई कपड़ा ही मांग लिया, कोट मांग लिया, कोई चीज मांग लिया, फिर हमें जैसे हमने मांगा वैसे ही सुरक्षित हमें उसे वापस करना है। ऐसे ही ईश्वर ने हमें ये सुंदर तन भी दिया है। तो हमें ये सुंदर तन जिस दिन ईश्वर का आ जाएगा कि दे दो तो दे देना है। ऐसे ही ईश्वर ने हमारे लिए सभी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। अगर इसकी मर्जी होगी तो ये सभी चीज़ ले सकता है, बिल्कुल ही गारंटी है, 100%। यानी कि एक दिन तो संसार में सब कुछ मिटने वाले हैं, सब कुछ विनाश होने वाले हैं, लेकिन रहने वाला केवल ये ईश्वर है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सजग रहें, चेतन रहें, ईश्वर को याद करते हुए सारे कार्य करें, अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें, वृक्षों को भी लगाएं अधिक से अधिक, और परोपकार की भावनाएं हमारे अंदर हों, हर चीज़ की भावनाएं हमारे अंदर हों। तो यही बात मैं इस वीडियो में कह रही हूँ। नहीं तो वीडियो में मैं भजन भी गाती हूँ, वीडियो में मैं हर चीज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मेरा नहीं हो पा रहा है। तो
2026 से हमारा नाच गाना भजन, क्योंकि जो भी कलाएं हमारे पास होती हैं हम सुंदर रूप से, कई लोग कहते हैं कि हाँ मुझे भी सीखना है, कोई घर तक नहीं आ पाते हैं, तो इस रूप में भी सिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो यही प्रार्थना सभी के लिए है कि आज एक वीडियो बनाई है, इस पर जो भी शब्द आए हैं कुछ समझ में आ जाए तो सभी की ठीक ही है, क्योंकि सब समझदार है दुनिया, लेकिन हमें केवल ईश्वर की बात करनी है और इसका गुणगान करना है और इसकी दी हुई सुंदर देन का नज़ारा का लुत्फ़ उठाना है और उनकी रक्षा भी करनी है। पेड़ बढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, संसार में हरियाली ही हरियाली लाओ। धन्यवाद।